सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीसैप काउंसलिंग के ऊपर एकदम डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ A to Z। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन सीसैप में अप्लाई कर सकता है, उसके साथ साथ भैया मेरे को जोसा में ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, क्या मैं सीसैप में कुछ अच्छे सीट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। भैया मेरी रैंक लाखों में, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, क्या मेरे को सीसैप में कुछ मिल सकता है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा ब्रांच सिलेक्शन आपके आगे का लाइफ डिसाइड करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीसैप एक्चुअल में होता क्या है। सीसैप यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। इससे आपको NIT प्लस सिस्टम, दैट इज NITs हो गया, ट्रिपल IITs, GFTIs में सीट्स मिलती है। सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको IITs में सीट नहीं मिलती है। तो सीसैप काउंसलिंग के सीसैप राउंड को स्पॉट राउंड भी बोला जाता है। और सीसैप काउंसलिंग में बेसिकली जो सीट्स जोसा में बच जाती है उसी को फील करा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीसैप काउंसलिंग में क्या होता है कि आपका ऑल इंडिया रैंक यूज़ होता है। जैसे आप जोसा में अपने कैटेगरी रैंक्स, बहुत सारे बच्चे SC ST है, वो सब यूज़ हुआ होगा, बट यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया रैंक के बेसिस में अलॉटमेंट होता है। फिर सेकंड आते हैं सीसैप काउंसलिंग, आपको इस प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले सीसैप काउंसलिंग में आपको आना पड़ता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। जैसे कि आपने जोसा काउंसलिंग किया होगा, उसमें कोई भी आपको पार्टिसिपेशन फी देने की जरूरत नहीं है, बट सीसैप में आपको पार्टिसिपेशन फी देना पड़ता है। डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट होता है। बाकी बच्चों के कंफ्यूजन भी होता है कि भैया हमने जोसा में ऑलरेडी पे कर रखा है तो क्या वो एडजस्ट हो जाएगा। ये सब कुछ में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, सीट अलॉटमेंट होता है और फिर विलिंगनेस सबमिट करना होता है। इसमें क्या होता है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड तो होता ही है, उसके साथ साथ 3 ऑप्शंस और होते हैं, एग्जिट हो गया, सरेंडर हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग एक्सेप्टेंस फीस का सबमिट करो और आपका काउंसलिंग पूरा कंप्लीट। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि सीसैप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले कि जो बच्चों ने जोसा 2025 में अप्लाई नहीं किया तो वो डायरेक्टली सीसैप में अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। सेकंड, जो बच्चे हैं उन जिसने रजिस्टर तो किया जोसा में बट वहां से उनको कोई सीट नहीं मिला। थर्ड, वो बच्चे हैं जिनको जोसा में सीट तो मिला बट सीट एक्सेप्टेंस फी SF वो पे नहीं किए। फोर्थ, वो बच्चे हैं जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट तो किया बट वॉलंटरीली खुद से एग्जिट ऑप्शन क्लिक कर दिया था। फिफ्थ, वो बच्चे जिनको IIT की सीट मिल गई थी जोसा में बट सीट कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, या फिर विड्रॉ कर लिया था सीट से आफ्टर एक्सेप्टेंस, या फिर आप एडमिशन तो ले लिए बट आप स्टिल एलिजिबल हो NIT प्लस सिस्टम्स के लिए। अब सिक्स्थ, वो टाइप के स्टूडेंट है जिनको NIT तो मिल गया था जोसा के थ्रू और उन्होंने SAF और PAF दोनों पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिया था, बट अब सीसैप के थ्रू उन्हें एक बेटर कॉलेज चाहिए या बेटर ब्रांच चाहिए। तो यार एक चीज आपको समझने की जरूरत है, अगर आपको सीसैप में अगर सीट अलॉट हो जाता है तो जोसा वाली सीट आपकी चल जाएगी। फिर टाइप 7 में आते जिनको NIT प्लस सीट जो था वो जोसा में मिला बट लेटर विड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर 8 कैटेगरी वो है जो सीट जिनको जोसा में मिला बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो गया, वेरीफाई नहीं हो पाया, तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। टाइप 9 में है कि जिनको जोसा में सीट तो मिल गया बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया जस्ट बिकॉज उन्होंने पेमेंट नहीं किया पार्शियल एडमिशन फी। बाकी यार रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल स्टेप है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, csap.nic.in में जाना है। उसके साथ साथ आपको अपने रोल नंबर, JEE मेंस का रोल नंबर हो गया और अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स अपडेट करना है। उसके बाद स्कैन कॉपी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स का, पार्शियल ये प्रोसेसिंग फी देना है और रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना है। अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है सीसैप में। यार ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो सीसैप में एलिजिबल भी होते हैं बट डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करते हैं जिसके कारण उनकी सीट चल जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोविजनल सीसैप का सीट अलॉटमेंट लेटर, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट का अंडरटेकिंग, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो भी वैलिड हो, बाकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए जिसमें 10th का मार्कशीट चल जाता है, क्लास 12 का इक्विवेलेंट मार्कशीट या फिर पास सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज में कि सीसैप में पार्टिसिपेशन फी कितना देना पड़ता है। ये बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है इसमें। तो देखो यार, सीसैप में पार्टिसिपेशन फी इसलिए देना पड़ता है कि सीसैप क्या होता है कि वो सीरियस बच्चों को ही लेते हैं, जैसे जोसा में आपको नहीं देना पड़ता है। सीसैप का ऐसा कहना है कि तुम भाई जो सीरियस बच्चे हैं वही आओ यहाँ पे, इसलिए वो स्टार्टिंग में ही आपसे पार्टिसिपेशन फी ले लेते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट होता है उनको 40,000 पे करना पड़ता है, जिसमें 5,000 जो होता है ये सीसैप का चार्ज होता है, ये रिफंडेबल नहीं है। आगे जाके अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो 35,000 रिफंड हो जाएगा बट 5,000 रिफंड नहीं होने वाला। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट उनके लिए 19,000 देना पड़ता है जिसमें 5,000 इंक्लूडेड होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है।
बाकी कैंडिडेट्स के यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पहले सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आपको जोसा में सीट मिल चुकी है, अगर आप वो पे कर दिए ऑलरेडी, तो ये जो है ना आपका पेमेंट है इनिशियल, आपको जो अभी पेमेंट करना है इसमें वो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जोसा में क्या होता है, वो एससी कैटेगरी से करते हैं या फिर जनरल से करते हैं और सीसैप में कैटेगरी चेंज हो जाता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका पेमेंट क्या देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बैलेंस पेमेंट आपको देना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको स्क्रीन पे वही दिखेगा आपके अकॉर्डिंग, तो आपको वही पेमेंट करना है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपके पास शायद से सीट आ जाए, पर एक सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कॉलेज मिलना इज नॉट नेसेसरी कि फ्यूचर बन जाना। आज के जमाने में डिग्री मिलती है सबको, पर स्किल्स सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होती है, और वही लोग 2028-30 में एआई और रोबोटिक्स वाली जॉब ले जाएंगे। गलती ये होती है कि स्टूडेंट कॉलेज चुनते वक्त सिर्फ ब्रांच देखते हैं, फैकल्टी नहीं, करिकुलम नहीं, इंफ्रा नहीं, फिर 4 साल बाद जॉब के लिए दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट से हार जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 2030 की तैयारी 2025 से ही शुरू कर दी थी। इसलिए अगर आप भी काउंसलिंग से कर रहे हो तो एक ऑप्शन जरूर चेक करना, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक नेक्स्ट जेन एआई फर्स्ट कॉलेज है जो आपको प्लेसमेंट के समय नहीं, पहले सेमेस्टर से ही फ्यूचर के लिए ट्रेन करता है। यहाँ फर्स्ट ईयर में एआई के कोर कॉन्सेप्ट डीएसए, C++ और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखोगे। सेकंड ईयर में आपका हाथ लगता है एआई एमएल के रियल एल्गोरिथम्स में, जैसे एलएलएम, सीएनएन, ब्लॉकचेन, वेब3, डीप लर्निंग। थर्ड और फोर्थ ईयर में एआई एजेंट, चैटबॉट, ऑटोनोमस ऐप्स तक सब बनाओगे विद फुल इंफ्रा सपोर्ट। मिराई के पास है एडवांस एआई लैब्स, रोबोटिक लैब्स और एक वर्चुअल 3D लीड लर्निंग यूनिवर्स मिराईवर्स। यहाँ मेंटरशिप मिलती है बैंक के इंजीनियर से, जैसे सुष्मिता अमेजॉन से, तुषार एडोबी और एक मेंटर जो अभी गूगल में, पहले अमेजॉन में थे। फाउंडर्स भी कोडिंग ब्लॉक्स के, जैसे वरुण एंड कार्तिक, जिनका मिशन है हर स्टूडेंट को 40 से 50 लाख तक पहुंचाए। हर स्टूडेंट को यहाँ दिया जाता है मैकबुक 15+ एआई टूल का एक्सेस, 24/7 रोबोटिक्स लैब। डाउन साइड ये कि नया कॉलेज है, बट विजन और मेंटर्स इतना स्ट्रॉग है कि पहला बैच भी टॉप सैलरीज क्रैक कर सकता है। इनके पास सीट्स लिमिटेड है, सिर्फ टॉप 20% को एंट्री मिलती है यहाँ पे थ्रू इट्स मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट मेंस। लास्ट डेट अप्लाई करने का 25 जुलाई, एग्जाम है 26 जुलाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर आते हैं सीसैप का चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जोसा में कोई भी चॉइस फिलिंग कर रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आपको सीसैप में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। इस बार टोटल सीसैप में 3 राउंड्स होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि जोसा में बहुत सारे सीट्स बचे हुए रह जाते हैं और उसी के ऊपर सीसैप काउंसलिंग होती है, तो आपको बहुत ध्यान से उन्हीं जो बचे हुए सीट्स का जो डेटा आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग करना है, सो दैट आपको प्रॉपर से प्रॉपर सीट मिल जाए। और एक चीज, अगर आपको सीसैप में सीट मिल जाती है तो आपका जोसा वाली सीट चल जाएगी, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। तो सीसैप में केवल वही चॉइस फिलिंग में आप कॉलेजेस प्रेफर करना जो आप जेन्युइनली जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपने रैंडम कॉलेजेस रख दिया कि आपको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप वही कॉलेज रखना कि जहां आप जेन्युइनली जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि मिल जाता है, इवन इफ लो रैंक रहती है। अब आते हैं सीसैप के शेड्यूल पे। सब कुछ मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूं, जो जो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 24 जुलाई से हमारा कैटेगरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जोसा के टाइम पे कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी नहीं था, आप लेट सपोज जेई मेंस के टाइम पे एससी कैटेगरी थे, एससी सर्टिफिकेट आपके पास जोसा के टाइम पे रेडी नहीं था, जिसके कारण आपने जनरल में काउंसलिंग की, बट अब रेडी हो गया है, तो आप कैटेगरी रीस्टोर कर सकते हो, जो सीसैप आपको एक मौका देता है। ये 24 से 25 तक आप कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी जोसा में सीट्स बचे रह गए, वैकेंट रह गए, उसका डेटा आपको 30 जुलाई को आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। उसके बाद जो आपको मैंने बताया ना कि इनिशियल पेमेंट आपको करना पड़ता है SREF, ये 30 जुलाई को आपको स्टार्ट हो जाता है, जो आपको करना पड़ता है। उसके बाद 3 अगस्त तक आप ये पे कर सकते हो। फिर जो आपका सबसे मेन चीज है चॉइस फिलिंग, वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, और जो सीसैप का सबसे पहला राउंड है उसका रिजल्ट आएगा 9 अगस्त को। इस बार देखो आप बहुत सारे टर्म्स देखोगे इसमें विलिंगनेस में, जैसे फ्रीज हो गया, स्लाइड हो गया, फ्लोट हो गया। ये 3 टर्म तो आप जानते हो, बट सरेंडर, विड्रॉ और एग्जिट, ये 3 नए टर्म्स आपको समझा देता हूं। तो सरेंडर क्या होता है कि आपको जो सीट मिला है उसको आप रिजेक्ट कर देते हो और फिर जो नेक्स्ट राउंड में आप चल जाते हो। विड्रॉ क्या होता है कि आप सीट रिजेक्ट कर देते हो और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट कर लेते हो। और एग्जिट क्या होता है कि आपको कोई भी सीट नहीं मिली और आप एग्जिट कर लेते हो नॉर्मली। ये 3 टर्म्स जो नए इंट्रोड्यूस हुए। बाकी फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का मतलब तो आप जानते ही हो, फिर भी मैं बता देता हूं। फ्रीज मतलब आप सीट से सेटिस्फाइड हो और आप उसको लॉक कर रहे हो। फ्लोट मतलब कि आपको बेटर प्रोग्राम चाहिए अलग इंस्टीट्यूट में। स्लाइड मतलब आपको बेटर ब्रांच चाहिए सेम इंस्टीट्यूट। तो सरेंडर वाले ऑप्शन को यार सही से समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं सरेंडर ऑप्शन में गलती कर देते हैं, तो इसको वापस से समझ लेना क्या है, आपको पीडीएफ पे अच्छे से दिख जाएगा। बाकी देखो सेकंड राउंड का रिजल्ट आपका जो सीसैप का 14 अगस्त को आ जाएगा और थर्ड राउंड 19 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होकर जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो सब सबमिट करके आपका ऑफिशियली काउंसलिंग कंप्लीट होकर आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा और क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो रिफंड का क्या चक्कर है, बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो आपका पूरा अमाउंट रिटर्न हो जाएगा 5000 माइनस होके।
बाकी अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है और आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो तो आपको है ना जो भी फी होता है वो इंस्टीट्यूट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। जो भी इंस्टीट्यूट का फी होता है सेमेस्टर वाइज वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप राउंड 2 के बाद विड्रॉ करते हो सीट एक्सेप्ट करने के बाद तो आपको कोई भी रिफंड नहीं होने वाला। तो गाइज ये था सीसैप काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ लो। इवन अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट के लिए कोई भी काउंसलिंग के रिलेटेड मेरे को कुछ भी पूछना है, जोसा का भी अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट होगा, क्या है, कुछ भी हो कमेंट से पूछ लो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। क्योंकि मेरे को पर्सनली पता है कि ये जो फेस है आपके लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत कर ली, उसके बाद ये छोटी सी गलती आपका जो प्रॉपर कॉलेज है जिसके बेसिस में आपका लाइफ डिसाइड होगा वो खराब हो सकता है अगर आप गलती कर देते हो। इसलिए मैं आपको जेन्युइनली अपने तरफ से पूरा हेल्प करने के लिए रेडी हूं। बट कमेंट में मेरे से पूछ लेना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो।